मैंने बमुश्किल उन सबको चुप करवाया और आशार को मुखातिब करते हुए कहा, सुनो, वो तुमसे शादी करने के लिए राज़ी तो हो गई है, मगर उसकी एक शर्त है। और वो एकदम चौंकते हुए हैरानी से बोला, शर्त? कैसी शर्त? वो शर्त तो तुम्हें अर्चना ही बता सकती है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी शर्त क्या है। वो तुम उसे खुद बुलाकर पूछ लो। और मेरी बात सुनने के बाद वो कुछ सोचने लगा और फिर मुहाफ़िज़ों की तरफ देखते हुए तहकमाना लहजे में बोला, जाओ उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। उसका हुक्म सुनते ही वो वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद अर्चना को लेकर सरदार के सामने हाजिर हो गए। उसने अर्चना को अजीब लालची नज़रों से घूरते हुए देखा और अपने सामने बैठने का इशारा किया, और जैसे ही वो उसके सामने बैठी उसने फ़ौरन मेरी तरफ इशारा किया और मैंने ना चाहते हुए भी अर्चना को मुखातिब करते हुए कहा, ये आशार है, इस इलाके और कबीले का सरदार, और ये तुमसे शादी करना चाहता है। जैसा कि ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, और तुमने कहा था कि तुम शादी के लिए राज़ी हो, मगर एक शर्त पर। अब आशार तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारी जो भी शर्त है तुम इसको बता दो। और फिर अर्चना आशार की तरफ देखते हुए बोली, है महान सरदार, असल में मैं पहले ये देखना चाहती थी कि जिससे मेरा ब्याह होने जा रहा है वो देखने में कैसा है और कितना सुंदर है। आपको देखकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में आप जैसा सुंदर और महान पुरुष नहीं देखा। उसका इतना कहना था कि आशार के चेहरे के रंग खुशी से तब्दील होने लगे। उसकी बतीसी खिलकर बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल बच्चों जैसा दिख रहा था। अर्चना उसकी तारीफ़ें किए जा रही थी और वो खुशी से फूला ना समा रहा था, और मैं अर्चना को अजीब नज़रों और बेयकीनी की कैफियत से देखे जा रहा था। मुझे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा होने लगा था कि इतनी अच्छी, खूबसूरत और समझदार लड़की को क्या हो गया है। शायद आरती और करिश्मा के सदमे की वजह से इसकी नज़र ख़राब हो गई है, जो ऐसे मोटे, भद्दे और नहायत ठिगने इंसान की फराग दिली से तारीफ़ें कर रही है। वो मुसलसल उसकी तारीफ़ें किए जा रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपना सर किसी दीवार में दे मारूं। और फिर आशार को मैंने कहते सुना, बस करो ए रूप की देवी, ए हुस्न की मलका, कहीं तुम्हारी बातें सुन के मैं पागल ना हो जाऊं। इतनी तारीफ़ तो कभी मेरी माँ ने नहीं की जितनी तुमने कर दी है। बस अब तुम अपनी शर्त बताओ, जिसे पूरा करके मैं जल्दी से तुम्हें न सिर्फ अपने दिल की रानी बना दूं, बल्कि इस इलाके और कबीले की भी मलका बना दूं। इसकी बात ख़त्म होते ही अर्चना ने पहले तो मेरी तरफ देखा और फिर आशार को देखते हुए कहने लगी, असल में बात यह है कि महान सरदार, मेरी माता जी ने मरते समय मुझसे एक वचन लिया था। वो ये कि मैं जब भी किसी से ब्याह करूं तो ब्याह रचाने से पहले मुझे 100 दिन शिव जी भगवान की एक ख़ास तपस्या करनी होगी, और जैसे ही 100वें दिन वो तपस्या पूरी हो जाएगी तो भगवान शिव जी सपने में आकर मुझे आशीर्वाद देंगे ताकि मेरा पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे और मुझे कभी कोई कष्ट ना उठाना पड़े। और मैंने अपनी मरती माँ को ये वचन दिया था कि मैं तभी ब्याह करूँगी जब मैं 100 दिन शिव जी की तपस्या पूरी कर लूँगी, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी माँ की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और मुझे भी नर्क में जलना पड़ेगा। इसीलिए आप जैसे महान और सुंदर पुरुष से ब्याह रचाने से पहले मुझे 100 दिन शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद आप जो आदेश देंगे मैं वैसा ही करूँगी। और उसकी बात सुनकर आशार का मुंह लटक गया था। कुछ देर पहले की खुशी एकदम उदासी में बदल गई थी। वो कुछ देर तो खामोश रहा और फिर उसको मुखातिब करते हुए बोला, ऐ हसीन देवी, ये सच है कि तुम्हारी शर्त वाकई बड़ी अजीब और मुश्किल है, मगर मैंने फ़ैसला कर लिया है। कुछ भी हो, शादी मैं तुमसे करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे 100 दिन तो क्या 1000 दिन भी इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कर लूँगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। उसके साथ ही एक दफ़ा फिर बोनों ने उछलना कूदना शुरू कर दिया था और मैं दिल ही दिल में अर्चना की चालाकी पर हैरान हो रहा था कि कैसे उसने चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी जहानत से इस बेलगाम घोड़े को काबू कर लिया था। और मुझे यकीन होने लगा था कि 100 दिन पूरे होने से पहले ही पूर्णिमा इसे यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। अनरका ने तो बलराम जैसे शैतान को हिला कर रख दिया था, तो ये बोना आशार उसके आगे क्या चीज़ है। काफ़ी देर तक वहाँ जश्न का समा रहा और फिर आशार मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, ए अजनबी, तुमने अपना वादा निभाया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और अब अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें न सिर्फ यहाँ से जाने की इजाज़त देता हूँ, बल्कि खूनी पहाड़ियों तक
मेरे मुहाफिज तुम्हें छोड़कर आएंगे। खूनी पहाड़ियों से लेकर काली पहाड़ियों तक का रास्ता ज़रा दुश्वार गुजार और मुश्किल है। असल में खूनी पहाड़ियों का इलाका भूत प्रेत और ख़तरनाक चुड़ैलों का इलाका है। जो भी वहाँ गया कभी ज़िंदा नहीं बचा। हमारे भी कुछ लोग वहाँ गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। मेरा बाप बहुत बहादुर और इल्म रखने वाला इंसान था। उसने अपने इल्म के ज़ोर से कुछ ऐसे तावीज़ हासिल किए जिन्होंने हमारी इन भूत और चुड़ैलों से जान बचाई और हम आज तक यहाँ महफूज हैं। जाहिर है तुम हमारी दुनिया में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। एक न एक दिन तो वापस तुम्हें अपने घर जाना ही है और खूनी पहाड़ियों से गुजरे बगैर तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए मैं उन चंद तवीज़ों में से एक नहायत ताकतवर तवीज़ तुम्हें दूंगा। इसको गले से मत उतारना। मुझे उम्मीद है कि तवीज़ के होते हुए तुम खूनी पहाड़ियों के इलाके से निकल जाओगे और जैसे ही तुम्हें काले रंग के पहाड़ नज़र आए समझ लेना कि तुम महफूज इलाके में पहुंच गए हो। वहां तुम्हें खुद ही बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आज रात यहाँ आराम करो, खाओ पियो। कल सुबह होते ही मेरे मुहाफिज तुम्हें उस खूनी इलाके तक छोड़ आएंगे। आगे तुम्हारी किस्मत। और ये कहकर वो अपने तख्त पर जा बैठा और फिर अर्चना को भी साथ चलने का कहा। उसने उदासी के साथ मेरे पर एक अलविदाई निगाह डाली और आशार के तख्त के पास जाकर खड़ी होगी। मुहाफ़िज़ों ने मिलकर उसका तख्त उठाया और अर्चना को लिए वहाँ से रुखसत हो गए। मैं काफ़ी देर तक उसको जाते हुए देखता रहा और फिर वो बड़े बड़े पत्थरों के पीछे जाते ही मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं भरे दिल के साथ वहीं बैठ गया। उसका उदास चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं बार बार अपने सर को झटक कर उसे भुलाने की कोशिश कर रहा था। और फिर अगली सुबह अशार अपने मुहाफिजों के साथ मेरे पास मौजूद था। मेरी निगाहें अर्चना को ढूंढ रही थीं मगर वो न आई थी। आशार ने मुझे लाल रंग के धागों से सिला हुआ तावीज़ मेरे गले में बांध दिया और मुस्कुराते हुए बोला, जाओ अजनबी, यह तावीज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा। अपना ख्याल रखना। और हाँ, जैसे ही खूनी इलाके से अगर बच कर निकल जाओ तो तावीज़ को गले से उतार कर और आंखें बंद करके इसे हवा में उछाल देना। ये खुद ब खुद मुझे मिल जाएगा। और इसके साथ ही उसने मुहाफ़िज़ों को इशारा किया और मैंने शुक्रिया कहते हुए उससे हाथ मिलाया और उन बौने मुहाफ़िज़ों के पीछे चलने लगा। मैं बार बार इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था कि काश आखिरी बार अर्चना मुझे नज़र आ जाए, मगर शायद वो मुझे जाते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो मेरे सामने न आई और मैं बोझल कदमों से चलता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया। हम न जाने कितनी देर चलते रहे और फिर मेरी आंखों के सामने लाल रंग की पहाड़ियाँ एक अजीब सी हैबत लिए खड़ी नज़र आईं। ऐसा लगता था जैसे वहाँ मौजूद दरो दीवार और बड़े बड़े पत्थर सब खून से रंगे हों। और फिर एक ख़ास जगह पर हम सब रुक गए। उनमें से एक बोने ने अपने कंधे से थैला उतार कर मुझे पकड़ा दिया और दूसरे ने पानी से भरा मशकीज़ा, जो साइज़ में काफ़ी छोटा था, मेरे हवाले कर दिया। उनमें से एक बोला, लो अजनबी, अब आगे तुम्हें खुद ही जाना है। यहाँ से सीधा आगे जो रास्ता जा रहा है वो तुम्हें काली पहाड़ियों तक पहुँचा देगा। इस थैले में कुछ खाने का सामान है और दूसरे में पानी। हमें अब इजाज़त दो, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ। और फिर वो सब मुझे हाथ हिलाते और अलविदा कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गए और मैं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। मैं काफ़ी देर तक खड़ा वहाँ के माहौल का जायज़ा लेता रहा और सोचने लगा कि न जाने मैं यहाँ से निकल पाऊँगा भी या नहीं। पता नहीं इस जगह कौन सी मखलूक बसती है, जबकि बकौल अशार इस इलाके में जाने वाला कभी ज़िंदा लौट के वापस नहीं आया था। और फिर मैंने खुदा को याद करते हुए अपने कदम उस रास्ते पर बढ़ा दिए जहां वो खूनी और शैतानी इलाका शुरू होना था। मेरा दिल वैसे भी मसाइब और सख्तियां झेलकर सख्त हो चुका था। मैं ढीठों की तरह चलता हुआ उस इलाके में दाखिल हो गया। हर तरफ खूह का आलम और वीरानी ही वीरानी नज़र आ रही थी। गो मैं अपने आप को मजबूत करते हुए चला जा रहा था, मगर एक आम इंसान होने के नाते मेरे अंदर एक फितरी खौफ समाया हुआ था और मैं बार बार किसी आने वाले ख़तरे के पेश नज़र गर्दन घुमा के अपने पीछे और दाएं बाएं देख रहा था। रास्ता काफ़ी अजीबोगरीब और दुश्वार गुजार होते जा रहे थे। कहीं मुझे ऊपर की तरफ चलना पड़ता तो कहीं पर ढलान नज़र आती और मैं एहतियात से उन टूटे फूटे टीलों पर पैर रखते हुए नीचे की तरफ उतरने लगता। और फिर काफ़ी चलने के बाद मैं एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मैं बहुत थक चुका था। मैंने थैले में से कुछ खाने का सामान निकाला और आराम से बैठकर खाने लग गया। खाना खाने के बाद मैंने मशकीज़े में से पानी निकाल कर पिया।
मेरी तबीयत काफ़ी बहाल हो चुकी थी और फिर जैसे ही मैंने दोनों थैले कंधे से लटकाए, मुझे एक भयानक चीख सुनाई दी। मैं उठकर फ़ौरन खड़ा हो गया और खौफ से इधर-उधर देखने लगा। चंद लम्हे ही गुज़रे होंगे कि वही चीख मुझे दोबारा सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि चीख की आवाज़ किस हिस्से से आ रही थी, क्योंकि चीखने की आवाज़ पहाड़ की बनी अंदर दीवारों से टकराकर गूंज रही थी और ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि आवाज़ किस जानिब से आ रही है। मैंने जल्दी से उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं चंद कदम ही चला था कि वो भयानक चीख सुनाई दी और मेरे कदम रुक से गए। मैं खौफ से अपने चारों तरफ देखने लगा।